बांग्लादेश के ब्रीडर की वीडियो चल रही है साइड में, और उधर बराबर में जो बड़ी वाली वीडियो है साइज़ में वो है टर्किश ब्रीडर की। बताने का मकसद, इन दोनों को एक साथ लगाने का मकसद ये है कि यार बांग्लादेश के जो ब्रीडर है ना, वो टर्किश क्वालिटी को अचीव कर चुके हैं और टर्किश ब्रीडर को टक्कर दे रहे हैं। मगर पाकिस्तान में अभी तक मैंने अच्छी क्वालिटी के रेम्बोस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी एक ब्रीडर के पास नहीं देखे। हाँ, ऐसा ज़रूर देखा है कि एक आध बर्ड दो बर्ड अच्छी क्वालिटी में किसी बंदे के पास हो, मगर सारे पॉइंटों के अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में बर्ड मैंने अभी तक किसी के पास नहीं देखे। तो यहाँ पे अभी पाकिस्तान में बहुत स्कोप है। मजबूरी बन गया, रेम्बो मजबूरी बन गया। एक साहब थे मेरे पास आए, कहने लगे कि यार मैं रेम्बो लेना चाह रहा था आपसे, लेकिन फिर मैं फराने वाले भाई के पास गया, बड़े अच्छे ब्रीडर हैं वो भी। तो उन्होंने कहा कि यार फलाना भाई ने मुझे बोला कि यार ये रेम्बो नहीं लगाओ। और अच्छा, ये बात है कोई 3 साल पुरानी शायद या 2 साल पुरानी ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने बोला कि तुम ब्लैक फेस लगा लो, ब्लैक विंग लगा लो, कमर्शियल बर्ड है। अच्छा, हमने तो सबको पहले ही बोला हुआ था कि भाई बिज़नेस जिसको करना है वो ना आए, और शौक़ जिसको करना है वही आए। भाई शौक़ का मतलब यही होता है कि जैसे पतंग उड़ाई, लाहौर के लोगों को पता होगा, पतंग उड़ाई, पतंग कट गई, शौक़ पूरा हो गया, ख़त्म बात। तो ये होता है शौक़ का मतलब। ये थोड़ी होता है कि यार पतंग उड़ाई कट गई तो वो दिल पे लगा के बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। शौक़ होता है, शौक़ किया, पूरा किया, ख़त्म किया, कहानी ख़त्म। बहरहाल, तो वो जो भाई थे उन्होंने मुझे जब ये बात बोली ना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार वो इतना बड़ा ब्रीडर है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसने यार रेम्बो को मना कर दिया लेने को कि यार रेम्बो लो नहीं आप अभी, रेम्बो नहीं लो, और अभी कमर्शियल नहीं है ये। और आज अल्लाह का शुक्र है कि वही आदमी जो है वो सबको कह रहा है कि रेम्बो ले लो, रेम्बो ले लो, और ख़ुद भी रेम्बो पे काम कर रहा है, और ख़ुद भी गोल्डन फेस की एग्जीबिशन और इस तरह की चीज़ें बेच रहा था वो बंदा ना। हिंट दे दिया मैंने थोड़ा थोड़ा। तो बताने का मकसद ये कि यार यहाँ पे लोग ना पैसे को सोच करके मशवरा दे रहे होते हैं। हालांकि उनका मशवरा गलत नहीं था, अगर आप इस तरह से देखोगे वो भलाई चाह रहे थे कि यार बंदा कमा लेगा 2 पैसे ब्लैक फेस ब्लैक विंग से। लेकिन बात ये है कि यार आप मशवरा पैसे की मद में ही क्यों दे रहे हो। आप किसी को मतलब बर्ड देखो ना, बर्ड का शौक़ अगर किसी को रेम्बो का है, अब आप उसको ज़बरदस्ती ब्लैक फेस लगवा दो, उसका दिल मुतमईन ही नहीं होगा, वो अपनी आंखें ठंडी कैसे करेगा। ये तो वही बात हो गई कि भाई पसंद की शादी करना चाह रहा था लड़का, और आपने किसकी ज़बरदस्ती किसी से शादी कर दी। अब वो मरता क्या ना करता वाली बात हो जाती है, फिर वो ज़बरदस्ती की लाइफ गुजार रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ये शादी तो है नहीं भाई कि बंदा फंस जाए। आज वही लोग हैं जो मना कर रहे थे, वही रेम्बो के बर्ड लगा के बैठे हुए। रेम्बो म्यूटेशंस में चले गए, वो एक अलग बात है कि हर बंदा जो बड़ा ब्रीडर था, अब उसने देखा रेम्बो उड़ गया है तो अब वो रेम्बो की हायर म्यूटेशंस बना रहा है। हायर म्यूटेशन से मुराद क्या है, कोई जो बड़े ब्रीडर होते हैं ना, इनके यहाँ पे जो बर्ड बिक रहा होता है, जैसे अपन रेम्बो का शौक़ करते हैं हम 10,000 20,000 तक का शौक़ होता है। जो बड़े ब्रीडर्स हैं ना, होगोरोमो, डनफेलो और होगोरोमा एग्जीबिशंस, इनमें 3-3 4-4 लाख का बर्ड बिकता है। एक बर्ड की कीमत जो होती है ना, वो 3 से 4 लाख रुपए होती है। ये अभी आप लोग जो छोटे ब्रीडर्स हैं वो लोग तो 10,000 या 8,000 या 6,000 का रेम्बो के रेट सुन के ही जो है वो परेशान हो जाते हैं ना। तो ये जो बड़े ब्रीडर हैं इनके रेट इस तरह से चल रहे होते हैं। ये आम पब्लिक को डील भी नहीं करते, इनके पास एक मतलब ग्रुप बने होता है, उसमें ही सेल परचेज़ हो रही होती है। जो फेमस ब्रीडर्स होते हैं ना, उनके आपस में ही सेल परचेज़ हो रही होती है और एक्सपोर्ट हो रहा होता है ज़्यादातर। ये लंबा गेम होता है। ये लोग करते ये हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के लेवल के बर्ड्स बनाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, और फिर एक एक बर्ड जो है वो 3-4 लाख का इनका बिकता है। होगोरोमो, रेम्बो, डनफेलो, इसी तरह से जो है ना, और भी एग्जीबिशन होगोरोमो, इस तरह से चल रहा होता है। तो जब उन्होंने देखा है ना कि यार रेम्बो उठना शुरू हो गया, तो अब वो लोग सारे के सारे जो बड़े ब्रीडर है ना, वो रेम्बो होगोरोमो, रेम्बो डनफेलो, रेम्बो एग्जीबिशन, इनके ऊपर काम कर रहे हैं। हम जैसे छोटे ब्रीडर जो है वो इतना ज़्यादा लंबा काम इसलिए नहीं करते, यार 3-4 लाख का बर्ड है, मर गया, फ़ायदा क्या। और इसीलिए मैं ये बात बार बार बोलता हूँ कि यार देखो, बर्ड पालने सीखो, पालने। मैं तो कहता हूँ बल्कि
आप सारी दुनिया के कंडम बर्ड जो बीमार होते हैं ना, वो जमा करके लाओ लालू खेत से या किसी के घर से, और उनको अपने पास जमा करो। सारे बीमार बर्ड ले आओ, किसी को नज़ला हो, किसी को खांसी हो, किसी को खारिश हो, किसी को कुछ हो, कोई अंधा हो, कोई काड़ा हो, कोई लूड़ा हो, कोई लंगड़ा हो, सारे बर्ड लाओ और उनको ला के अपने पास रखो और उनको मुख्तलिफ़ दवाओं से सही करो, कुछ टोटके, कुछ दवाएं, और सीखो कि यार बर्ड को, ख़राब बर्ड को कैसे सही करना है। फिर उनकी ब्रीडिंग कराओ कि बीमार बर्ड को ब्रीडिंग पे कैसे लाना है, ब्रीडिंग करा के उस पर कामयाब ब्रीडिंग। और जब वायरस आता है, मौसम आते हैं सर्दी गर्मी, जब बाहर सीखो कैसे डील करना है, बारिश होगी तो क्या करना है, तो जब जुएँ पड़ जाती हैं तो क्या करना है, जब फ्रेंच मोल्ट आ जाती है, सारे बच्चे मटकी में पड़ झाड़ लेते हैं तो क्या करना है। तो जब ये सारी बातें आप सीख लोगे ना, तो आप लोग चैम्पियन ब्रीडर बन जाओगे। जब चैम्पियन ब्रीडर बन जाओगे तो फिर आप डरोगे नहीं 4 लाख का बर्ड लगाने में भी ना। लेकिन अभी बात ये है कि यार 20-25 हज़ार तक की तो कहानी समझ में आती है, लेकिन इससे ज़्यादा का बर्ड लगाना, अगर बर्ड पालना नहीं आता हो तो लगाना बेवकूफ़ी है। सही है ना। तो ये सारी बात आप लोगों को बताने का मकसद ये है सिर्फ़ और सिर्फ कि वो जो सारे ब्रीडर्स हैं वो मजबूर हो गए कि रेम्बो लगाओ, क्योंकि रेम्बो इतना खूबसूरत बर्ड है और ये इतना फेमस हुआ इन 2-3 सालों में, और उसमें हमारा किरदार भी बहुत अहम था। तो वो लोगों ने फिर रेम्बो की हायर म्यूटेशंस पे काम शुरू कर दिया है, कर रहे हैं। और ज़ाहिर है वो क्योंकि पहले भी 3-4 लाख का बर्ड बेच रहे थे, अब भी रेम्बो, डन फेलो, होगोरोमो वगैरह, एग्जीबिशन वगैरह 3-4 लाख का एक बर्ड बेचेंगे, बेचते हैं, बिक जाता है। ये आप लोगों को नहीं लगता होगा कि नहीं बिकता, लेकिन बिक जाता है, क्योंकि उन लोगों की कैटेगरी अलग होती है। अब जैसे आपको लगेगा कि यार हमारी गली में तो करोला खड़ी हुई है, तो डाला कौन लेता होगा? भाई डाला भी बिकता है। अब जाहिर है डाला जहाँ पे बिकता है वो अलग जगह है। आपकी गली में तो करोला से ज़्यादा ऊपर की गाड़ी खड़ी भी नहीं है ना, तो आपको पता भी नहीं होगा कि डाला बिकता है 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, लेकिन बिकता है भाई। इसी तरह से जो हायर म्यूटेशन है वो भी बिकती है। हर चीज़ का ख़रीदार होता है, कस्टमर होता है, शौकीन होता है, वो ले रहा होता है उसको, तो ऐसा नहीं है नहीं बिक रहा होता। तो भाई मैं यही मशवरा दूंगा। अब जैसे एक वीटा फार्म के प्रोडक्ट्स हैं, वो बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हालांकि उन लोगों ने कोई मुझे पैसे नहीं दिए जो मैं उनकी पब्लिसिटी करूं, लेकिन मैं बता ये रहा हूं कि हम लोग अगर सिर्फ स्कैट की दवा की बात करें ना, जो वीटा फार्म की थी, हम वो 1-2 ड्रॉप ही परिंदे के अंदर डाल देना, परिंदे के अंदर से 10 बीमारियां वैसे ही दूर हो जाती हैं। तो जिन लोगों को जो अच्छे ब्रीडर हो उनको वीटा फार्म के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना आता है, वो बड़े से बड़ा, मरते से मरता जो बर्ड होता है ना, वो उसको बचाना जानते हैं कि कैसे बचेगा। बहरहाल ये सारी बातें बताने का मकसद भाई कि बहुत काम है, बहुत सी चीज़ें हैं जो करने की हैं, सीखने की हैं। सीखो, लर्निंग करो, बीमार बर्ड को सही करना सीखो, वीटा फार्म के प्रोडक्ट्स को सीखो कैसे यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह जब सीख जाओगे तो फिर 3-4 लाख वाला बर्ड भी लगा लेना भाई। जिनको रेम्बो बर्ड जिस चाहिए रब्ता करें 034724333231 के ऊपर। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।